खबरें तो बहुत सारी हैं। एक साइड पर अवामी समंदर रोडों पर निकल पड़ा है, सर पे कफन बांध चुके हैं। लोग कह रहे हैं जो कुछ भी हो, चाहे जीत हो या हार हो, अब इस्लामाबाद पहुंचना ही पहुंचना है, अब हम नहीं रुकेंगे। और दूसरी साइड पर लोगों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, लोगों के बच्चों को उठाया जा रहा है, ऐसे ऐसे केसेस में उनको अंदर डाला जा रहा है जिसको सुन के आप हैरान और परेशान होंगे। और तीसरी साइड पर जो बंदे बीमार हैं या जो हमारे घर के अफराद बीमार हैं या उनके साथ कोई इमरजेंसी है, अब वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा सकते क्योंकि इस हॉस्पिटल के दौरान या तो आपकी मौत हो जाएगी या तो आपको इतना परेशान किया जाएगा कि आप किसी सूरत भी हॉस्पिटल के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा कुछ वीडियोस मंजर आम पर आई हैं जिनकी मौतें हो चुकी हैं, जिसके ऊपर लोग गालियां भी दे रहे हैं और लोग शदीद गुस्से में आ चुके हैं कि अब हम भी नहीं बैठेंगे, अब हमने भी निकलना है, अब हमने भी अपने हक के लिए निकलना है। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब पर फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बात कंफर्म होगी कि वो जेल में बैठा हुआ एक शख्स जो कि कैदी नंबर 804 है, जिसका नाम इमरान खान है, उसने पूरे मुल्क को जेल बना दी है। इस टाइम पर हर बंदा, हुकूमत का कोई अफराद है, वो परेशान बैठा हुआ है। एक साइड पर 22,000 से ज्यादा पुलिस बुला ली गई है, 8,000 से ज्यादा शेल्स मंगवा लिए गए हैं, 22,000 तक की कह रहे हैं कि अभी मजीद चीजें आनी बाकी हैं, जिसमें 8,000 आपकी जो रबड़ की बुलेट्स हैं वो मंगा ली गई हैं। इसके अलावा मुकाबले के लिए इस टाइम पर पुलिस और अवाम आमने सामने आने जा रही है। दूसरी साइड पर आपको दिखाया जा रहा है जो कि वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो कि लोग बेबस हैं, जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है कि यार वो किसी ना किसी तरह निकले, अपनी कमाई का कोई ना कोई ऐसा जरिया बनाए जिससे वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। अब काफी लोगों से हमारी भी बात हुई, हम जब का रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि जब हम डी चौक में मौजूद थे तो वहां पर एक फैमिली आई। फैमिली से जब हमारे इदारे की बात हुई तो हमने कहा यार कंटेनर्स बंद है, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, रास्ते बंद है, ना इधर का रास्ता ना उधर का रास्ता है, तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? तो वो आगे से मुस्कुराए हैं और वो मुस्कुराए इस तरह है कि वो हमें बेवकूफ समझ रहे। उनकी बस एक ही बात थी, ये 4 कंटेनर, ये 6 कंटेनर, ये अवाम को रोकेंगे, ये हमें रोकेंगे डी चौक आने से। हम आएंगे भी, यहाँ जलसा भी करेंगे, हम बैठेंगे भी और हम आके दिखाएंगे भी। अब लोगों ने तय कर लिया, अब लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम इमरान खान के लिए निकलेंगे, अब लोगों ने ये तय किया कि अब हम खुद निकलेंगे और हम अपनी आजादी खुद हासिल करेंगे। अब लोगों ने ये चीज तय कर ली। और दूसरी साइड पर वो जेल में बैठा हुआ एक साथ, वो जेल में बैठा हुआ एक बंदा जिसको नाम इमरान खान है, जिससे इस टाइम पर हुकूमत भी परेशान है, जिसने सबको नचा के रखा हुआ है, जिसने बता दिया, अवाम को समझा दिया कि अपने हक के लिए किस तरह आवाज उठाई जाती है, अपने हक के लिए आप लोगों को किस तरह निकलना है, अपने हक के लिए आप लोगों को किस तरह लड़ना है और अपने हक के लिए आपको किस तरह आवाज बुलंद करनी है। इस टाइम पर इमरान खान के लिए तो लोग निकल ही नहीं कर रहे क्योंकि वो एक लीडर है जिसकी पार्टी के साथ जितनी ज्यादती हो रही है, जिस तरह उसके बंदों को उठाया जा रहा है, जिस तरह उसकी पार्टी के वर्कर्स को उठाया जा रहा है, जिस तरह आम बच्चों को उठाया जा रहा है, इस हवाले से अब लोग खुद निकलना शुरू हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि यार इस कैद में, इस माशरे में हम नहीं रह सकते जब तक हमें हमारे हक नहीं मिलेंगे, जब तक हमारे बच्चों को हमारी रोजगार नहीं मिलेगी, जब तक इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी। अब हमने निकलना है। काफिलों की वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, कुछ जगह पे काफिलों पे हमले भी किए गए, मारा भी किया है, मगर लोगों ने एक चीज ठान ली है, सर पे कफन बांधा है और कह रहे हैं कि हर हालत में डी चौक पहुंचना ही पहुंचना, चाहे कंटेनर हो, तो चाहे मिट्टी हो, चाहे आपने गटर खोदे हो या फिर आप लोगों ने घड़े खोद के हमारे लिए सामने पुलिस खड़ी की हो। अब जो भी होगा अब हम उसका सामना भी करेंगे, हम डी चौक में पहुंचेंगे भी और हम अपने हक के लिए आवाज भी बुलंद करेंगे। लोगों की डिफरेंट तरह की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, एक साइड पर ये, दूसरी साइड पर हुकूमत ने, जो हमारी हुकूमत है जिसने नेट भी बंद कर दिया। ये ऐसा माफिया है जो कि मुल्क में जो कि ऑनलाइन बच्चे कारोबार कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी साइड पर इन्होंने नेट बंद करके अब अवाम को शदीद गुस्से में भी दिला दिया और अब अवाम जो है एक चीज तय कर चुकी है कि हर आदमी हमने पहुंचना ही पहुंचना है। और दूसरी साइड पर लोगों की अमवात भी हो रही है, मारे भी रहे हैं लोग, क्योंकि ना तो एम्बुलेंस के लिए रास्ता है, ना मोटरसाइकिल के लिए रास्ता है, ना आप पैदल कहीं जा सकते हैं। आप अगर जाएंगे तो अगर आपने कहीं, आप किसी चीज के मुलाजिम है या किसी
चीज का भी आपके पास कार्ड है, आप मिन्नतें तले करेंगे, तब भी आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि जिस जगह पे जाएंगे वहां कंटेनर मिलेंगे, या फिर आपको पुलिस मिलेगी, या फिर आपको जो है रोडों के दरमियान में खुदाई हुई भी मिलेगी। ना तो आप इधर जोगे, ना तो आप उधर जोगे। अगर आपको कोई बीमार है तो अल्लाह पाक उसको ऐसी कोई नौबत ना लाए जिसके ऊपर आपको उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, या आप खुद बीमार ना हो, क्योंकि ना तो आप घर से निकलने जोगे, ना आप हॉस्पिटल पहुंचने जोगे। और तीसरी साइड पर आपको दिखाया जा रहा है कि एक साइड पर लोगों ने अपने सर पर अब कफन बांध लिए, लोगों ने पहन लिए, और लोग कह रहे हैं कि अब जो कुछ होगा वो इस्लामाबाद में होगा। डू एंड डाई वाली कैम हो गई है। एक साइड पर लोग इमरान खान के हक में आवाज उठा रहे हैं, और दूसरी साइड पर लोग आप आजादी की आवाज उठा रहे हैं, और लोगों की सिर्फ मुंह से एक आवाज निकल रही है, जो होगा इस्लामाबाद होगा, चले चलो इस्लामाबाद चले चलो। लोग इस तरह के नारे मारे, और एक साइड पर आवाम ने अब तय कर लिया है कि यार नहीं, हमने दूसरी साइड पर पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे जो भी हो। ये 4 कंटेनर है, 8 कंटेनर है, ये हमारे लिए कुछ नहीं है। जिस टाइम हम मैदान में आएंगे तो ये कंटेनर्स हवाओं में उड़ेंगे। आप लोगों ने ये चीज तय कर ली, और लास्ट टाइम ये हमने देखा भी था, हमने डी चौक में देखा था, लोगों ने किस तरह ये कंटेनर्स को उठाकर फेंका था, किस तरह कंटेनर्स को गिराया था, ये हमने भी देखा था। और दूसरी साइड पर परसों रात से गिरफ्तारियां दारी जा रही हैं, बच्चों को उठाया जा रहा है, उनके ऊपर ऐसे ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं जिसको लोग सुन के हैरान भी है, परेशान भी है कि यार ये हमारा माशरा है, ये हमारा मुल्क है। और वो बच्चे कह रहे हैं कि अब इस माशरे से, इस मुल्क से नफरत होती जा रही है, क्योंकि ये माशरा जो है हमारा मुस्तकबिल तबाह कर चुका है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे ऊपर झूठे केसेस डाले जा रहे हैं, हमारे ऊपर वो केसेस डाले जा रहे हैं जिसका हमने सोचा भी नहीं था कि यार ये हमारा मुल्क है जहां हम आजादी से रह सकते हैं। अब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इस जेल से बेहतर है कि हम लोग जाके अडयाला जेल में शिफ्ट हो जाए। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, और लोगों ने तय कर लिया है कि जो कुछ होगा अब आवाम ही फैसला करेगी, अब हम भी फैसला करेंगे, और अब फैसला होगा तो डी चौक होगा। अब ये सारी अपडेट्स हैं, मजीद अपडेट्स रखूंगा, वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं।